अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद अली और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इस बेसिक्स में हम जो बेसिकली डील करेंगे वो डील करेंगे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फिर आगे उनकी फर्दर डिटेल्स। तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम जो होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं ख़ास किस्म के प्रोग्राम को हल करने के लिए। और वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है। हम किसी दो नंबर को जमा कर सकते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना हो जिसमें हम किस्म किस्म के अपने काम कर सकते हैं। तो वो काम करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनको फॉलो करके हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाती है। प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारा कोई पर्टिकुलर काम कर रहा होता है। इसी तरह प्रोग्राम का काम भी सिर्फ वही होता है। Furthermore, programming is all about writing these set of instructions for computer. So जो ये प्रोसेस होता है कि जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोड करते हैं, टाइप करते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, उसे एक प्रोग्राम की शक्ल देते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिनको फॉलो करके हम किसी खास वे से किसी खास तरीके से उस प्रोग्राम को लिखते हैं, कोड करते हैं और फिर उसको कंप्यूटर को दे देते हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये बेसिक सा इसका इंट्रो था इन तीनों टर्म्स का। इसके बाद आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फिर आती है लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और उसके बाद आखिरी जो इसकी टाइप है वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है क्योंकि उसमें हम इंग्लिश की तरह इंग्लिश में के सिंबल्स इंग्लिश के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। इसके कुछ रूल्स हैं जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, उस सिंटैक्स को हम फॉलो करते हैं और वो बेसिकली इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पर ही मुश्तमिल होते हैं। इस किस्म की लैंग्वेजेस को जो इंसान हम लोग इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये क्लोज टू ह्यूमन होता है कि ह्यूमन इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। इसमें डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस आती हैं जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है। इस तरह से काफ़ी लैंग्वेज आती हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में फॉल करती हैं। इसके बाद है लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे इसलिए मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ये क्लोज टू कंप्यूटर होता है, ज़ीरोज़ और वंस पे मुश्तमिल होता है। इसे एक आम यूज़र बहुत मुश्किल से अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कंप्यूटर इसको आसानी से अंडरस्टैंड करता है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की वो बाइनरी है। इसलिए हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसी तरह जो तीसरी टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि इसे हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि ये क्लोज टू ह्यूमन भी होती है, क्लोज टू मशीन भी होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लोज होती है दोनों। मतलब इसे कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करता है थोड़ा थोड़ा, और हम ह्यूमंस भी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये दोनों की कम्युनिकेशन में थोड़ा थोड़ा मुश्किल पैदा करती है और ह्यूमन के लिए भी ये समझनी मुश्किल होती है। इसमें पास्कल आती है, एडीए आती है, इसी तरह की और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है और उन्हें ऑपरेट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जब कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है उनमें किसी किसी किस्म का कुछ तो एरर भी आते हैं, लेकिन उन एरर को ढूंढेंगे कैसे। और दूसरा कि उन लैंग्वेजेस को जो हमने वो सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखी हैं, उन्हें कंप्यूटर रीडेबल बनाने के लिए कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। बेसिकली तीन किस्म के ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक होता है कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर और फिर असेंबलर। कंपाइलर जो होता है वो पूरे कोड के जो पेज है, वो जितना पेज पे हम 600 300 लाखों में जितनी भी लाइंस उस पूरे पेज पे लिखी है, उस एक फाइल में लिखी है, उस सारे को सारे को एक बार में ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसका हमें एंड पे रिज़ल्ट दिखा देगा, उसमें उसका एरर भी दिखाएगा, रिज़ल्ट भी दिखा देगा। कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि ये टोटल पेज को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है। डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, रूबी, ये सब कंपाइलर बेस्ड है। ये कंपाइलर यूज़ करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में ये फ़र्क है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर रीडेबल बनाते हैं,
लेकिन ये क्या करता है कि ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहले पहली लाइन को रीड करेगा, उसे एग्जीक्यूट, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर इस तरह सो ऑन। मतलब ये कि अगर किसी एक लाइन पे भी ऐसे एरर दिखेगा तो वहीं प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, हमें एरर दिखा देगा और अगली लाइंस को स्किप कर देगा, मतलब उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन ये स्लो है कंपाइलर के मुकाबले में, क्योंकि कंपाइलर पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है एक ही बार में, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। इन दोनों में बस यही फ़र्क है। उसके बाद आता है असम्बलर। असम्बलर जो होता है वो हम असम्बली लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करते हैं, कि जो असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर रीडेबल के लिए। इंटरप्रेटर की एग्जांपल्स में PHP और पाइथन IDE आता है, ये दोनों इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं इनमें जो एरर्स आते हैं, क्योंकि जो कंपाइलर हमें एरर शो करता है वो होता है एक सिंटैक्स एरर, फिर आता है लॉजिकल एरर, और फिर तीसरी किस्म है रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर में ये होता है कि क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक कोई ना कोई तो सेट ऑफ रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो, स्टेइंग बाय स्टेइंग अंडर दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So we should have to follow such kind of rules that are offered by that programming language. तो इन रूल्स को जब हम फॉलो नहीं करते हैं या इनको सही से लिखते नहीं हैं, तो हमें एक एरर देता है कंपाइलर, वो होता है सिंटैक्स एरर। जैसे कि जावास्क्रिप्ट या C++ में हर लाइन ऑफ कोड के एंड में एक सेमी कोलन का होना ज़रूरी है। अगर इसी तरह अगर एक करली ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया है तो उसकी एंडिंग भी मस्ट है। ठीक है। इसी तरह के जो कुछ रूल्स हैं हमारी लैंग्वेज के, अगर हम इनमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं करते तो हमें एरर दे देता है, हमारी एग्जीक्यूशन को उसी वक्त ही रोक देता है। इसी तरह जो दूसरी टाइप है एरर की, वो है लॉजिकल एरर। अब ये जो लॉजिकल एरर है, ये हमारा कंपाइलर इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ना ही इसे ढूंढ पाता है, क्योंकि इसमें सिंटैक्स तो हमारा ठीक होता है लेकिन इंसान की अपनी जो लॉजिक होती है वो गलत होती है। मतलब किसी प्रोग्राम में हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाना था, बजाय इसके हमने उसको डिवाइड करवा दिया है। अभी हम बात तो ठीक की है हमने, लेकिन जो हमें चाहिए था, जो हमारा डिज़ायर सॉल्यूशन चाहिए था हमें, वो नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसमें लॉजिक गलत दी है अपनी, हमने उसको मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड करवाया हुआ है। तो इसमें हमारी गलती है, इसमें यूज़र खुद इस एरर को थॉरली कोड को पढ़कर ढूंढते हैं। उसके बाद जो तीसरी किस्म का एरर है वो है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर में क्या होता है, इसमें हमारी लॉजिक भी ठीक होती है, हमारा सिंटैक्स भी ठीक होता है, लेकिन होता क्या है कि इसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई एरर आ जाता है। जैसे हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिसकी प्रोसेसिंग में हमारी इतनी मेमोरी यूज़ हुई है कि वो इनसफिशेंट हो चुकी है। अब उस कंप्यूटर के पास या उस मशीन के पास और मेमोरी नहीं बची जिसमें वो अपने प्रोग्राम को और प्रोसेस कर सकें, तो फिर ये हमें एक एरर दे देगा, रन टाइम एरर। इसी तरह एक अगर हमने डिवीजन की है दो वेरिएबल्स की, और इसमें हमने जो डिनोमिनेटर है उस अगर हमने इनपुट ज़ीरो दे दी तो अभी हमें एक एरर देगा। ठीक है। इस तरह के जो कुछ एरर्स आते हैं वो होते हैं रन टाइम एरर्स। तो ये तीन किस्म के एरर्स थे जो हमारे प्रोग्रामिंग में हमें आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।